हमारा आज का जो टॉपिक है, जो हम इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट टॉपिक अपना उठाएंगे, वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, उसकी डेफिनेशन जानेंगे, कुछ एग्जांपल्स सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन वर्ड से। ये जो वर्ड है प्रोनाउन, इसका क्या मीनिंग होता है? देखो, ये जो प्रोनाउन है ना, ये दो वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से दो? एक तो प्रो और एक क्या? नाउन। प्रो का मतलब क्या होता है? प्लेस पर। प्रो का मीन्स होता है प्लेस। और नाउन, नाउन अभी हमने टॉपिक कंप्लीट नहीं किया, तो नाउन को अपन सिर्फ क्या यहाँ पे कर लेंगे? नेम की तरह। नेम या फिर नेमिंग वर्ड, कुछ भी हो सकता है अभी के लिए। तो इस वर्ड से प्रोनाउन का क्या मीनिंग निकल कर आया कि कोई भी ऐसा वर्ड जो कि क्या नाउन की प्लेस पर आता हो, उसको आप क्या बोलोगे? प्रोनाउन। तो क्या कोई भी ऐसा वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, एट द प्लेस ऑफ अ नाउन, इसको आप क्या बोलोगे? प्रोनाउन बोलोगे। या फिर कोई भी ऐसा वर्ड जो कि कैसे यूज किया जाता है? इंस्टेड ऑफ नाउन, उसको आप क्या बोलते हो? प्रोनाउन बोलते हो। अभी ज़रूरत क्यों पड़ी प्रोनाउन की? जब नाउन पहले से एक वर्ड था जो कि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो आपको अलग से एक वर्ड उसकी जगह लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ी? देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई एक पर्सन है, जैसे नमनदीप सूरी। क्या है? नमनदीप सूरी। इसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है। ये पर्सन है और ये उस पर्सन का क्या है? नेम है। और नेम को हम यहाँ क्या बोल रहे थे? नाउन बोल रहे थे। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? नाउन। अब आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। क्या? नमनदीप सूरी इज एब्सेंट। नमनदीप सूरी क्या है? एब्सेंट है। ये तो इसके बारे में पहली इंफॉर्मेशन हो गई। सपोज आपको इसके बारे में एक और इंफॉर्मेशन देनी है। क्या इंफॉर्मेशन देनी है? बिकॉज नमनदीप सूरी इज इल। वो एब्सेंट क्यों है? क्योंकि वो क्या है? बीमार है, इल है। सेम पर्सन है नमनदीप सूरी। इसके बारे में आपने दो इन्फॉर्मेशन दी। एक तो आपने एब्सेंट होना इन्फॉर्मेशन दिया और दूसरी आपने इन्फॉर्मेशन क्या दी? वो इल है। सेम नाउन के बारे में दो बातें आप बोल रहे हो। जब आप दोनों बातें बोलने गए तो आपको उसके लिए दोनों जगह उसका नेम यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी, रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये नमनदीप सूरी के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब हो क्या रहा है, जब आप बार बार सेम नाम को रिपीट कर रहे हो तो इस सेंटेंस की इफेक्टिवनेस खत्म हो रही है। मतलब आपने बार बार वही वर्ड बोला। नमनदीप सूरी इज एब्सेंट बिकॉज नमनदीप सूरी इज इल, नमनदीप सूरी इज गोइंग टू मार्केट, नमनदीप सूरी इज दिस दैट। तो क्या हो रहा है? पूरा सेंटेंस इसी के अराउंड फ्रेम हो रहा है। मीनिंग इफेक्टिवनेस क्या हो रही है? कम हो रही है। दूसरा क्या हो रहा है? टाइम ड्यूरेशन जो है ना, वो बढ़ रही है। मतलब आप इतने बड़े नाम को बार बार बोलोगे तो आपको उसको इन्फॉर्मेशन देने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दो चीज़ें हुई, एक तो इसकी इफेक्टिवनेस कम हुई और दूसरा क्या? टाइम ज़्यादा लगा। इनसे बचने के लिए आप किसका यूज़ करते हो? प्रोनाउन का यूज़ करते हो। आप क्या करते हो? ये इतने बड़े नेम की जगह एक कोई भी छोटा सा वर्ड पकड़ लेते हो जो कि नाउन की जगह आ सके, नाउन को रिप्रेजेंट कर सके। आपने इसकी जगह क्या लगा दिया? ही लगा दिया और आगे इसकी इंफॉर्मेशन दे दी। अब क्या हुआ? इफेक्टिवनेस भी बनी रही, बार बार आपको सेम वर्ड को रिपीट नहीं करना पड़ा और छोटा सा वर्ड आपने लिख दिया तो आपका जो टाइम है वो भी कम हो गया। तो ये होता है प्रोनाउन का यूज़। मतलब वो क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि सेंटेंस की इफेक्टिवनेस बनी रहे और रिपीटेशन, नाउन का जो रेपिटेशन होता है उसको अवॉइड करने के लिए आप किसका यूज़ कर देते हो? प्रोनाउन का यूज़ कर देते हो। ये तो क्या हुआ? प्रोनाउन का यूज नंबर 1। अभी प्रोनाउन की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई। यूज नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। आपने लिखा एक एग्जांपल, आई डिड द जॉब। एक सेंटेंस है, किसी इंसान के बारे में बात हो रही है जिसने क्या किया होगा? अपनी जॉब की होगी, अपना वर्क किया होगा।
क्या यहाँ पे किसी का कोई नेम दिख रहा है इस सेंटेंस में आपको? इस सेंटेंस में कहीं कोई नेम नहीं है। नेम को हम क्या बोल रहे थे? नेमिंग वर्ड को हम नाउन बोल रहे थे। मतलब ये नाउन तो नहीं है। यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट आ रहा है ये नाउन नहीं है। सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। नाउन नहीं है तो ये क्या रहा होगा? प्रोनाउन रहा होगा, है ना। लेकिन प्रोनाउन का भी हमने क्या मीनिंग देखा, क्या यूज़ देखा कि प्रोनाउन नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करता है। रिपीट तो तब होगा ना जब एक बार आएगा। एक भी बार नहीं आ रहा भाई, एक भी बार नहीं आ रहा है तो रिपीटेशन तो ये अवॉइड प्रोनाउन क्या नहीं कर रहा होगा? रेपिटेशन को अवॉइड तो ये नहीं कर रहा होगा। फिर क्या कर रहा है? अभी प्रैक्टिकली जाते हैं। आई है, अपने बारे में कोई बात बोल रहा होगा, मतलब ये क्या होगा? एक पर्सन रहा होगा। जब ये एक पर्सन है तो इसका क्या होगा? कोई ना कोई नेम होगा, मतलब ये अपने आप में क्या है? नाउन है। जब इसका ये एक्चुअल नेम नहीं है, ये इसको दिखाने की कोशिश कर रहा है किसी और वर्ड से, मतलब ये आई क्या कर रहा होगा? इस नाउन को क्या कर रहा होगा? रिप्रेजेंट कर रहा होगा। नाउन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हमको प्रोनाउन का सेकंड यूज मिल गया, यूज नंबर 2। यूज नंबर 2 क्या निकला? इट represents अ नाउन। मतलब अभी ये क्या करता है? नाउन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हमारी प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो गई। मतलब प्रोनाउन की डेफिनेशन में आपको क्या पॉइंट मिले? पॉइंट नंबर 1 आपको मिला कि ये रेपिटेशन को अवॉइड करता है, एंड पॉइंट नंबर 2 हमें क्या मिला? कि ये नाउन को रिप्रेजेंट करता है, represents अ नाउन। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपने लिखा दे आर यंग, तो ये दे किसी का नेम तो है नहीं, कुछ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा होगा, मतलब नाउन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से क्या बन रहा है? प्रोनाउन बन रहा है। ये आई भी क्या बन रहा है? प्रोनाउन बन रहा है। एक और आपने लिखा दे डिसाइडेड टू गो देयर एंड मीट हिम। क्या हो रहा है इस वाले सेंटेंस में? दे है, मतलब एक ग्रुप है लोगों का, उन्होंने कुछ डिसाइड किया होगा। क्या डिसाइड किया होगा? कहीं जाने का। और ये हिम, ये भी किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, उससे मिलने के बारे में इन्होंने डिसाइड किया। मतलब दो चीज़ें हो रही हैं, दो अलग अलग नाउन को दो अलग अलग प्रोनाउन रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये दे कर रहा है एक ग्रुप को, और ये हिम भी कर रहा है किसी पर्सन को। मतलब ये भी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों क्या बन रहे हैं? अपने अपने प्रोनाउन बन रहे हैं। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। आपने लिखा हु गेव यू दिस पेन। एक क्वेश्चन है, हु गेव यू दिस पेन। अभी अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो पेन दिया है, पेन कौन दे सकता है? किसी पर्सन ने दिया होगा। मतलब ये जो जिसने भी दिया है, गिव करने का जो काम किया है, पेन को देने का जो काम किया है, वो किसने किया होगा? किसी पर्सन ने। पर्सन को क्या बोलते हो आप? इसके नाम को, इसके नेम को आप क्या बोलते हो? नाउन बोलते हो। मतलब ये हु जो है वो किसकी जगह आ रहा होगा? नाउन की जगह आ रहा होगा। जैसे अगर इसका रिप्लाई आप देने की कोशिश करो तो आप यहाँ किसी भी पर्सन का नेम लिख सकते हो। जैसे आपने लिख दिया राम गेव मी दिस पेन, तो अभी ये हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये राम की जगह कोई और पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये जो हु है, पॉइंट क्या है कि ये जो हु है ये भी क्या बन के आ रहा है? प्रोनाउन बन के आ रहा है। ये भी प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो प्रोनाउन के हमने पूरी डेफिनेशन कंप्लीट कर ली, इसके दोनों यूज़ देख लिए। अभी आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं प्रोनाउन के। जैसे आपने लिखा
one of the students was playing football. One of the students was playing football. क्या रहा होगा, क्या हो रहा है इस सेंटेंस में? अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो एक ग्रुप होगा स्टूडेंट्स का, आप क्लास बोल सकते हो। एक क्लास होगी स्टूडेंट्स की जिसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइप से होंगे। और हो क्या रहा होगा प्रैक्टिकली, इन स्टूडेंट्स में से कोई भी एक स्टूडेंट, वन बोला जा रहा है ना, सब्जेक्ट आपका क्या है, आपका सब्जेक्ट है वन, मतलब आपने इनमें से एक स्टूडेंट को उठाया और उसके बारे में आपने क्या बोला, ये स्टूडेंट है, ये क्लास में नहीं बैठा, ये क्या कर रहा है, ये ना ग्राउंड पे, ये वाला जो हमारा स्टूडेंट है ये हमारा फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, फुटबॉल खेल रहा है। तो अगर आप इसको लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करो तो आपने क्या किया, एक ग्रुप में से, किसके ग्रुप में से, ये स्टूडेंट्स के, ये स्टूडेंट्स जो है ये पूरा का पूरा ग्रुप था, इस ग्रुप में से आपने किसको सिलेक्ट कर लिया, वन को, आपने वन को सिलेक्ट कर लिया। अभी ये वन क्या है जो फुटबॉल खेल रहा है, वो एलियन है या एनिमल है, नहीं, वो क्या है, स्टूडेंट है, वो भी स्टूडेंट है। मतलब आपने एक स्टूडेंट को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज़ किया, वन का यूज़ किया। तो ये जो वन प्रोनाउन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और आपने किया क्या होगा, इतने सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट को आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो प्लीज़ उनको अवॉइड करना। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने लिखा, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग फुटबॉल। आपने लिखा मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग फुटबॉल। अभी क्या हो रहा होगा, एक क्लास रही होगी स्टूडेंट्स की जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे और इन स्टूडेंट्स में से आपने क्या किया होगा, मैनी कितने भी हो सकते हैं, जैसे आपने इतने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया। ये सारे के सारे फुटबॉल यहाँ पे खेल रहे होंगे, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे हैं। आपने क्या किया, ये जो पूरी की पूरी क्लास थी, मतलब ये जो पूरे के पूरे स्टूडेंट्स थे, इन स्टूडेंट्स में से आपने एक से ज़्यादा, मैनी किसके लिए यूज़ होता है, एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, प्लूरल होता है। आपने ये मैनी को, ये मैनी भी क्या है, ये जो आपने ग्रुप सेलेक्ट किया ये भी स्टूडेंट्स हैं अपने आप में, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स में से आपने स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को या फिर मैनी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके अलग दिखा दिया, उनके बारे में आपने कोई एक बात बोली। मतलब ये जो मैनी है ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मतलब ये जो मैनी है यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोनाउन बन रहा है। ठीक है, और वन भी क्या बन रहा है यहाँ पे, प्रोनाउन बन रहा है। और प्रोनाउन बन कैसे रहे, एक बड़े पूरे नाउन के ग्रुप में से कुछ एक छोटे से पार्ट को सिलेक्ट करके दिखाने की कोशिश कर रहा है, रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, ये इसका यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये मैनी और वन यहाँ पे क्या बन के आ रहे हैं, प्रोनाउन बन के आ रहे हैं। इसकी जगह सम भी आ सकता था, जैसे सम ऑफ द स्टूडेंट्स, कुछ भी आ सकता था, प्रोनाउन बन के सब्जेक्ट बन के आ रहा है। अब जब भी आप ये मैनी को या सम को कहीं पे भी देखोगे तो क्या आप देखते से इनको क्या बोलोगे, आपसे किसी ने पूछा मैनी और ये वन और सम लिखकर कि भाई बताओ ये क्या है, अगेन हम उसको क्या बोलेंगे कि हमें सेंटेंस में आप लिख कर दीजिए, तब हम बताएंगे कि वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैनी और वन क्या रोल प्ले कर रहे थे, प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहे थे, तो क्या ये कोई और रोल प्ले नहीं करते, एक बार चेक करते। आपने लिखा वन बॉय वॉज प्लेइंग
फुटबॉल। वन बॉय, या फिर आप क्या कर सकते थे, स्टूडेंट भी कर सकते थे, कुछ भी चलेगा, बॉय लिखा रहने देते हैं। आपने लिखा वन बॉय वॉज प्लेइंग फुटबॉल। क्या अभी आपने क्या किया, पूरे बॉयज़ के ग्रुप को शो करने के बाद, ये बॉयज़ का ग्रुप शो करने के बाद उनमें से एक बॉय को सिलेक्ट किया, ऐसा कुछ हो रहा है क्या यहाँ? ऐसा कोई सिलेक्शन का काम तो नहीं हो रहा। ये जो वन है वो आपका सब्जेक्ट नहीं बन रहा, किसी बॉय को रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं कर रहा। रिप्रेजेंट नहीं कर रहा मतलब क्या नहीं बन रहा, पहला यूज़ प्रोनाउन का तो नहीं है, प्रोनाउन का। और दूसरा यूज़ क्या है, अगर ये प्रोनाउन है तो दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करे। क्या ये नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड कर रहा है? मतलब ये रेपिटेशन को अवॉइड भी नहीं कर रहा, मतलब ये प्रोनाउन नहीं है। फिर ये क्या है, बॉय है। कितने बॉय हैं? वन बॉय है, मतलब वन, ये जो बॉय है नाउन है, इस नाउन को ये एक तरीके से डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा है कि भाई बॉय हैं तो कितने। जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता 4 बॉयज़ वर प्लेइंग फुटबॉल, क्या लिखा होता? 4 बॉयज़ वर प्लेइंग फुटबॉल। या फिर इसकी जगह सम लिखा होता, कुछ भी लिखा होता तो, या फिर आप लिख देते, जैसे आप पहले मैनी यूज़ कर देते तो हम मैनी लिख देते, मैनी बॉयज़ वर प्लेइंग फुटबॉल। क्या कर रहे हो आप? बॉय, ये जो नाउन है बॉयज़ या फिर बॉय, इस नाउन को, इस नाउन की क्वांटिटी को या फिर इस नाउन के नंबर को, या फिर हम सिर्फ अभी के लिए नाउन बोलते हैं कि इस नाउन को आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हो कि मैनी थे, सम थे, या 1 थे, 2 थे, 3 थे, जितने भी थे। तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब ये प्रोनाउन नहीं बन रहा तो ये क्या वर्ड बन के आ रहा है? ये वर्ड बन के आ रहा है डेटर्मिनर। डेटर्मिनर। अभी डेटर्मिनर होता क्या है? कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन से या फिर प्रोनाउन से, नाउन या फिर प्रोनाउन से चिपक के आए, मतलब जस्ट पहले आए, नाउन या फिर प्रोनाउन के जस्ट पहले आए और उनकी क्वांटिटी को या फिर नाउन या प्रोनाउन को डिटरमाइन करने की कोशिश करें। ये है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन बेसिकली क्या होता है? यूज़ होता है, उसके पॉइंट्स होते हैं। तो क्या कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन या फिर प्रोनाउन से, अभी मैंने प्रोनाउन क्यों बोला मैं वो भी एक एग्जांपल से बताऊंगी। कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन या फिर प्रोनाउन से जस्ट पहले लगकर क्या करने की कोशिश करे, उसको डिटरमाइन करने की कोशिश करे, उसको आप क्या बोलते हो? डेटर्मिनर। तो पॉइंट हमारा क्या आया कि ये सेम वन और सम और मैनी पहले वाले सेंटेंस में क्या बन के आ रहे थे? प्रोनाउन बन के आ रहे थे, और इस वाले सेंटेंस में ये क्या बन के आ रहे हैं? डेटर्मिनर बन के आ रहे हैं। मतलब आप सेम वर्ड को अलग अलग जगह प्लेस करके उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो अलग अलग कर सकते हो, वो अलग अलग जगह आके कुछ और बनेगा। अब आप डिफरेंस कैसे देखोगे प्रोनाउन और डेटर्मिनर में? तो वही डेटर्मिनर कब आ रहा होगा? नाउन या प्रोनाउन से जस्ट पहले आ रहा होगा। और प्रोनाउन कैसे आ रहा होगा? जैसे पहले वाला एग्जाम्पल था, वन ऑफ द बॉयज़ वर प्लेइंग, वॉज प्लेइंग फुटबॉल। तो बॉयज़ में से आप ऑफ से, ये जो ऑफ है ये क्या करने की कोशिश करें? सिलेक्शन। मतलब इस बॉयज़ में से आप वन को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और ये प्रेपोजिशन से पहले आ रहा है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं बन रहा, ये यहाँ पे डेटर्मिनर बन रहा है। सब्जेक्ट क्या है? बॉय है, और वहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट वन है। मतलब ये क्या बन रहा है अपने आप में? प्रोनाउन बन रहा है, और ये क्या बन रहा है? डेटर्मिनर। एक और एग्जांपल से थोड़ा सा इनका डाउट क्लियर करते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। और मैंने बोला था कि प्रोनाउन से भी पहले आ सकता है, तो कैसे आएगा? जैसे आपने एक एग्जांपल लिखा, वी शुड सॉल्व नॉट ओनली दीज क्वेश्चंस बट ऑल्सो those
वंस। क्या हो रहा है? क्वेश्चन क्या है अपने आप में? क्वेश्चंस क्या है? नाउन है ना? नाउन के बारे में बात हो रही है। वी शुड सॉल्व। सॉल्व किसको करना चाहिए? क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है। नॉट ओनली दीज क्वेश्चंस बट ऑल्सो दोज वंस। दीज क्या बन रहा है? नाउन से जस्ट पहले लगकर उसको डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या बन रहा है? अपना डिटर्मिनर बन रहा है। ये तो नाउन से पहले आके डिटरमाइन कर रहा है। इसको देखो, बट ऑल्सो दोज वंस। ये वंस कब आया होगा? क्वेश्चन के बारे में ही बात हो रही है। वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। दो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ये क्वेश्चंस के ही बारे में बात हो रही है। यहाँ पे भी क्वेश्चंस आ रहा है, पर रिपीट ना हो, वो रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए आपने नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए आपने क्या लगा दिया? प्रोनाउन लगा दिया। ठीक है, तो ये वंस यहाँ पे क्या बन गया? प्रोनाउन बन गया। प्रोनाउन से या फिर नाउन से जस्ट पहले आकर क्या करने की कोशिश कर रहा है? डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या बन रहा है? डिटरमिनर बन रहा है। तो ठीक है, अब डिटरमिनर की जो हमारे पॉइंट थे कि डिटरमिनर नाउन और प्रोनाउन दोनों के पहले लगकर उनको डिटरमाइन करने की कोशिश करता है, वो क्लियर हो गया। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। आपने एक सेंटेंस लिखा, ऑल चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल। ऑल चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल मतलब चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है, यही अपना सब्जेक्ट है। वो क्या कर रहे होंगे? फुटबॉल प्ले कर रहे होंगे। सब्जेक्ट क्या है? अपना चिल्ड्रन। और ये क्या है? नाउन। ऑल क्या काम कर रहा है? नाउन से जस्ट पहले आ रहा है और जस्ट पहले आके क्या करने की कोशिश कर रहा है? इसको डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ऑल अपना क्या बन रहा है? डिटरमिनर बन रहा है। अभी सेम ऑल प्रोनाउन कैसे बनेगा? जैसे आपसे किसी ने पूछा कि सब आपके घर में कैसे हैं, आपने उसको क्या रिप्लाई दिया? ऑल आर वेल। तो आप ऑल किसके बारे में बात कर रहे होगे? अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में, मेम्बर्स ऑफ फैमिली के बारे में। तो ये ऑल यहाँ पे क्या बनने की कोशिश कर रहा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और वो पर्सन्स क्या रहे होंगे? नाउन रहे होंगे। मतलब ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो सेम ऑल ऊपर डिटरमिनर बन के आया है और नीचे प्रोनाउन बन के आया है। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमको देखना है कि डिटरमिनर कब आता है। इनकी पोजीशन से पता चलेगा डिटरमिनर कब आता है। नाउन या प्रोनाउन से जस्ट पहले आता है, और पहले आके इसका फंक्शन क्या होता है? डिटरमाइन करने की कोशिश करता है। और प्रोनाउन कब आता है? किसी वर्ब से पहले आ रहा होता है, सब्जेक्ट बन रहा होता है या ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, और क्या करने की कोशिश करता है? इसका फंक्शन क्या है कि ये नाउन को रिप्रेजेंट करता है या फिर नाउन का रिपीटेशन अवॉइड करता है। अभी दो सेंटेंस होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस भी देख लेते हैं। यहाँ आए हैं तो जैसे आप कभी कभी बोलते हो ऑल आर वेल, और आप कभी कभी बोलते हो ऑल इज़ वेल। ये ऑल इज़ वेल कब बोला जाता है और ऑल आर वेल कब बोला जाता है? ऑल आर वेल तो अभी अपन ने देख लिया। आपसे किसी ने पूछा आपके फैमिली में सब कैसे, तो आपने क्या रिप्लाई किया? ऑल आर वेल। तभी आप ये ऑल किसके बारे में बात कर रहे हो? पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हो। जब आप ऑल इज़ वेल बोलते हो तब आप किस वे में बोल रहे होते हो? जब आपसे कोई नॉर्मली पूछे कि भाई ज़िंदगी में कैसा क्या चल रहा है, आप कैसे हैं, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, मतलब आप नॉर्मली जब लाइफ के बारे में बात कर रहे हो कि भाई ज़िंदगी में सब ठीक है, लाइफ में सब ठीक है, तभी आप क्या लगाते हो? इज़ लगाते हो। और ये ऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? लाइफ के बारे में। मतलब सब कुछ किस में ठीक है? लाइफ में ठीक है। तो ये ऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। कल से हम प्रोनाउन के टाइप्स पे जाएंगे। थोड़ा सा हमने प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन लिया, थोड़ा सा हमने डिटरमिनर का बस देखा कि प्रोनाउन और डिटरमिनर में डिफरेंस क्या होता है। कल से टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पे कंटिन्यू करेंगे।